चलो अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। तो संस्कृत सब्जेक्ट का मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर है जो मेरे हाथ लगा है अभी फ़िलहाल, तो ये सीजी बोर्ड का है। सीजी बोर्ड में अब मैं ये क्लियर तो नहीं कह सकता कि जो प्री बोर्ड का कई जिलों में पेपर हो रहा है तो ये वहाँ पे आ सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं इसे मॉडल पेपर के तौर पे इस प्री बोर्ड क्वेश्चन को दे रहा हूँ, तो देख लेना आप लोग। ये मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, ये मॉडल पेपर के रूप में मैं आपको ये प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। 100% ये आएगा कह के नहीं दे रहा हूँ। तो जो लोग पेपर की तलाश में हैं, ठीक है, कि 100% पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनको मैं पहले ही यहाँ पे स्पष्ट कह देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको प्रश्न, और इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना। इस टाइप से लगभग आपके जो प्री बोर्ड के एग्जाम होगा वो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे, ठीक है। और मैंने जो आईएमपी प्रश्न बताया ना, वहाँ से आप लोग प्रश्न पढ़ लेना, क्योंकि आईएमपी प्रश्न प्री बोर्ड के क्वेश्चन में वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, जितना भी मैंने आईएमपी प्रश्न बताया है। तो चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखे, पहला दिया, यहाँ पे 5 प्रश्न हैं, ठीक है। एक एक नंबर के इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा प्री बोर्ड में। इसके बाद है सही संबंधों को मिलाइए, देखने को मिलेगा प्री बोर्ड में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 5 प्रश्न यहाँ पे है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति देखना है आपको, यहाँ भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे देखो निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखे। ये पूरा का पूरा जो प्री बोर्ड पेपर है ये 100% जो वार्षिक पेपर है ना उसी पैटर्न में बना है, मतलब ब्लूप्रिंट के हिसाब से ये तैयार किया गया है यहाँ पे। तो इसे मैंने तो तैयार नहीं किया है, जिसने भी तैयार किया होगा, ठीक है। तो उसी पेपर को मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो इसके बाद संधि विच्छेद कर नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो आगे दिखाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित शब्दों के धातु रूप और प्रत्यय भी आएगा, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, मतलब आएगा ही, फिक्स है यहाँ पे। फिर निम्नलिखित वाक्यों का वाच्य परिवर्तन देखो, यहाँ पे छठवां प्रश्न में देखो संस्कृत में, ठीक है, वाक्यों में प्रयोग करना है। एकदा अग दिया है, माँ दिया है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह भी आएगा, आपको देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे देखो किन 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। फिर यहाँ पे गद्यांश दिया रहेगा, फिर हिंदी भाषा में अनुवाद। फिर यहाँ पे देखो श्लोक भी रहेगा, ठीक है। तो श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना है। 11वां नंबर प्रश्न में यही नंबर में आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद भी देखने को मिलेगा। फिर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ये भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। 13 प्रश्न देखो। 14वां प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जहाँ 14वां प्रश्न है, ठीक है। तो ये प्रश्न किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो हिंदी में आपको देना है इसका आंसर। इसके बाद देखो यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्थ 2 श्लोक मैंने पूरा बता दिया आईएमपी प्रश्न में क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं। ये पूरा का पूरा प्री बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन है वे पूरा पूरा वार्षिक पेपर के हिसाब से ही तैयार किया गया है, ठीक है। तो तैयारी से पहले आपका प्री बोर्ड पेपर लिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 4 सूक्ति वाला है, सूक्ति भी आपको लिखना है, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि उसको भी तैयार कर लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद अपने विद्यालय के प्राचार्य को कंठस्थ दिए गए सहायता शुल्क क्षमा करने संस्कृत में प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो संस्कृत में प्रार्थना पत्र, यहाँ पे जो जो खाली स्थान है उसको भरना है, ठीक है। तो ये खाली स्थान में यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, क्या क्या आपको भरना है यहाँ पे नीचे में है, इन्हीं सभी चीज़ों को उनके सही स्थान में भरना है, ठीक है। तो ये इस तरह से है। इसके बाद देखो यहाँ पे अपने विद्यालय का वर्णन करते हो मित्रों को संस्कृत भाषा में पत्र लिखिए, ये भी है। फिर इसके बाद देखो गद्यांश को पढ़कर दिए गए किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो संस्कृत भाषा में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे गद्यांश भी है। इसके बाद देखो यहाँ पे अंतिम में निबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सदाचार का दिया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश का दिया है, मम दिनचर्या दिया है, बीटा दिया है, ठीक है। तो ये सभी निबंध है। फिलहाल जो प्री बोर्ड में जो निबंध आता है ना वो अक्सर प्री बोर्ड में, मतलब जो पेपर में जो निबंध आता है और जो आपका वार्षिक पेपर में निबंध आता है वो दोनों अलग होता है। प्री बोर्ड में जो होता है वो कभी भी वार्षिक पेपर में नहीं आता है। यहाँ पे जैसे फंस सकता है तो मम दिनचर्या फंस सकता है, ठीक है। सदाचार मुश्किल से एक आध ही यहाँ पे फंसेगा वार्षिक पेपर में। तो अभी जो तैयारी कर रहे हो वो वार्षिक पेपर के हिसाब से ही आप लोग तैयारी करना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपसे ये न बने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग जो भी तैयारी करोगे, जो निबंध को पढ़ोगे वो सिर्फ वार्षिक पेपर का ही निबंध पढ़ना आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र बता दिया है, ठीक है, दिखा दिया है। और ये आप लोग सिर्फ मॉडल पेपर के तौर पे लेना, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये आपके ज़िले में आए, क्योंकि ज़िला वाइज पेपर लिया जा रहा है। तो ज़िला जहाँ पे प्री बोर्ड ले रहा है वो अपने हिसाब से पेपर सेट करता है, और ये दूसरे ज़िले का है तो इसके हिसाब से आप
ध्यान मत देना, ठीक है। फिलहाल मैं आपको पेपर दिखा रहा हूँ, और अच्छी बात है कि यहाँ से प्रश्न वार्षिक पेपर में देखने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो आपको मैंने पूरा पेपर दिखा दिया प्री बोर्ड का।